नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र विधि 55 सूत्र आत्म समरण की तीसरी विधि है ये। शिव ने पार्वती जी से कहा, जब नींद अभी नहीं आई हो और बहाए जागरण विदा हो गया, उस मध्य बिंदु पर बोध पूर्ण रहने से आत्मा प्रकाशित होती है। तुम्हारी चेतना में कई मोड़ आते हैं, मोड़ के बिंदु आते हैं। इन बिंदुओं पर तुम अन्य समयों की तुलना में अपने केंद्र के ज्यादा करीब होते हो। तुम कार चलाते समय गियर बदलते हो और गियर बदलते हुए तुम न्यूट्रल से गुजरते हो। यह न्यूट्रल गियर निकटतम है। सुबह जब नींद विदा हो रही होती है और तुम जागने लगते हो, लेकिन अभी जागे नहीं हो, ठीक उस मध्य बिंदु पर तुम न्यूट्रल गियर में होते हो। ये एक बिंदु है जहां तुम ना सोए हो और ना जागे हो, ठीक मध्य में हो। तब तुम न्यूट्रल गियर में हो। नींद से जागरण में आते समय तुम्हारी चेतना की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। वे एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में छलांग लेती है और इन दोनों के बीच में कोई व्यवस्था नहीं होती, एक अंतराल होता है। इस अंतराल में तुम्हें अपनी आत्मा की एक झलक मिल सकती है। वही बात फिर रात में घटित होती, जब तुम अपनी जागृत व्यवस्था में से नींद की व्यवस्था में चेतन से अचेतन में छलांग लेते हो। तब फिर एक क्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, तुम पर किसी व्यवस्था की पकड़ नहीं होती है, क्योंकि तब तुम एक से दूसरी व्यवस्था में छलांग लेते हो। इन दोनों के मध्य में अगर तुम सजग रह सके, बोध पूर्ण रह सके, इन दोनों के मध्य में अगर तुम अपना स्मरण रख सके, तो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की झलक मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करें? नींद में उतरने के पहले विश्राम पूर्ण हो जाओ और आंखें बंद कर लो। कमरे में अंधेरा कर लो, आंखें बंद कर लो और बस प्रतीक्षा करो। नींद आ रही है, बस प्रतीक्षा करो, कुछ मत करो, बस प्रतीक्षा करो। तुम शरीर शिथिल हो रहा है, तुम्हारा शरीर भारी हो रहा है। बस शिथिलता को, भारीपन को महसूस करो। नींद की अपनी ही व्यवस्था है, वे काम करने लगती है। तुम्हारी जागृत चेतना विलीन हो रही है। इसे स्मरण रखो, क्योंकि वे क्षण बहुत ही सूक्ष्म है। वे क्षण परमाणु सा छोटा होता है। इस चूक गए तो चूक गए। वे कोई बड़ा अंतराल नहीं, बहुत छोटा है। यह क्षण भर का अंतराल है जिसमें तुम जागरण से नींद में प्रवेश कर जाते हो। तो बस पूरी सजगता से प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा किए जाओ। इसमें थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 3 महीने लगते हैं। तब एक दिन तुम्हें उस क्षण की झलक मिलेगी जो ठीक बीच में है। तो जल्दी मत करो, ये अभी ही नहीं होगा, ये आज रात ही नहीं होगा, लेकिन तुम्हें शुरू करना है और महीनों प्रतीक्षा करनी है। साधारण 3 महीने में किसी दिन ये घटित होगा। ये रोज ही घटित हो रहा है, लेकिन तुम्हारी सजगता और अंतराल का मिलन आयोजित नहीं किया जा सकता। वे घटित हो ही रहा है। तुम प्रतीक्षा किए जाओ और किसी दिन वे घटित होगा। किसी दिन तुम्हें अचानक ये बोध होगा कि मैं ना जगा हूं और ना सोया हूं। ये एक बहुत विचित्र अनुभव है। तुम उससे भयभीत भी हो सकते हो। अब तक तुमने 2 ही अवस्थाएं जानी है। तुम्हें जागने का पता है, तुम्हें अपनी नींद का पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे भीतर एक तीसरा बिंदु भी है, जब तुम ना जागे हो और सोए हो।
इस बिंदु के प्रथम दर्शन पर तुम भयभीत भी हो सकते हो, आंतरिक भी हो सकते हो। भयभीत मत हो, आंतरिक मत हो। जो भी चीज इतनी नई होगी, अनजानी होगी, वे जरूर भयभीत करेगी, क्योंकि यह क्षण जब तुम्हें इसका बार बार अनुभव होगा, तुम्हें एक और एहसास देगा कि तुम ना जीवित हो और ना मृत, कि तुम ना ये हो और ना वे। ये अतल खाई जैसा है। नींद और जागरण की व्यवस्थाएं दो पहाड़ियों की भांति हैं। तुम एक से दूसरे पर छलांग लगाते हो, लेकिन यदि तुम उसके मध्य में ठहर जाओ तो तुम अतल खाई में गिर जाओगे, और इस खाई का ही कहीं अंत नहीं। तुम गिरते जाओगे, गिरते ही जाओगे। सूफी फकीरों ने इसी विधि का उपयोग किया है, लेकिन जब वे किसी साधक को ये विधि देते हैं तो सुरक्षा के लिए वे साथ ही एक और विधि भी देते हैं। सूफी साधना में इस विधि के दिए जाने से पहले दूसरी विधि ये दी जाती है कि तुम बंद आंखों से कल्पना करो कि तुम अतल कुएं में गिर रहे हो, और गिरते ही जाओ, गिरते ही जाओ, सतत गिरते ही जाओ। ये कुआं अतल है, तुम कहीं रुक नहीं सकते। ये गिरना कहीं रुकने वाला नहीं है। तुम रुक सकते हो, आंखें खोलकर कह सकते हो कि अब और नहीं, लेकिन यह गिरना अपने आप में कहीं रुकने वाला नहीं। अगर तुम गिरते रहे तो कुआं अतल है, और वे और अंधकार पूर्ण होता जाएगा। सूफी साधना में यह अभ्यास, अतल कुएं में गिरने का अभ्यास पहले कराया जाता है, और यह अच्छा है, उपयोगी है। अगर तुमने इसका अभ्यास किया और अगर तुमने इसके सौंदर्य को समझा, इसकी शांति को जाना, अनुभव किया, तो तुम जितना चाहे गहरे कुएं में उतर सकते हो, ज्यादा शांत हो सकते हो। संसार बहुत पीछे छूट जाएगा और तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत दूर निकल आया हूं। अंधकार के साथ शांति बढ़ती है, और क्योंकि नीचे गहरे में कहीं कोई तल नहीं है, इसलिए भय पकड़ सकता है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि यह सिर्फ कल्पना है, इसलिए तुम इसे जारी रख सकते हो। इस अभ्यास के द्वारा तुम इस विधि के लिए तैयार होते हो, और फिर जब तुम जागरण और नींद के अंतराल में कुएं में गिरते हो तो यह कल्पना नहीं है, यह यथार्थ है। और यह कुआं भी अतल है, अनंत है। इसलिए बुद्ध ने इसे शून्य कहा है, उसका अंत नहीं। और तुम एक बार इसे जान गए तो तुम भी अनंत हो गए। जब नींद अभी नहीं आई हो और बाह्य जागरण विदा हो गया हो, उस मध्य बिंदु पर बोध पूर्ण रहने से आत्मा प्रकाशित होती है। तब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वभाव क्या है, मेरा प्रामाणिक अस्तित्व क्या है। जागते हुए झूठे हो, और ये तुम भली भांति जानते हो। जब तुम जागे हुए हो तुम झूठे बने रहते हो। तुम उस समय मुस्कुराते हो जबकि आंसू बहाना ज्यादा सच होता है। तुम्हारे आंसू भी भरोसे योग्य नहीं, वे भी दिखावा हो सकता है, नकली हो सकते हैं, होना चाहिए इसलिए हो सकते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट झूठी है। जो लोग चेहरे पढ़ना जानते हैं वे कह सकते हैं कि यह मुस्कुराहट रंग रोगन से ज्यादा नहीं है, भीतर उसकी कोई जड़ें नहीं। ये मुस्कुराहट बस तुम्हारे चेहरे पर है, होठों पर है, ऊपरी है। इसे समझो, ये तुम्हारे प्राणों से नहीं उठी। जो लोग पढ़ना जानते हैं वो ये जानते हैं, ऊपर से ओढ़ी गई है, ये थोपी गई है। तुम जो कहते हो, जो भी करते हो, सब नकली है। यह जरूरी नहीं है कि तुम ये नकली व्यापार जानबूझकर करते हो। यह जरूरी नहीं है, उसके प्रति तुम सर्वथा अनजान भी हो सकते हो। तुम अनजान हो, अन्यथा इस नकली मूर्खता को सतत जारी रखना बहुत कठिन है। यह व्यापार स्वचालित है, यह झूठ चलता रहता है। जब तुम जागे हुए हो, और यह झूठ तब भी चलता रहा है जब तुम सोए हुए हो।
लेकिन तब और ढंग से चलता है। तुम्हारे सपने प्रतीकात्मक है, सच नहीं। हैरानी की बात है कि तुम अपने सपनों में भी सच्चे नहीं हो। तुम अपने सपनों में भी भयभीत हो और तुम प्रतीक निम्रित करते हो। अब मनोविश्लेषक तुम्हारों सपनों का विश्लेषण करता रहता है। यही तो उसका धंधा है और ये एक भारी धंधा बन गया है, क्योंकि तुम खुद अपने सपनों का विश्लेषण नहीं कर सकते हो। सपने प्रतीकात्मक, वे सच नहीं है। वे सिर्फ प्रतीकों के द्वारा कुछ कहते हैं। अगर तुम अपनी माँ की हत्या करना चाहते हो, उसके छुटकारा चाहते हो, तो तुम सपने में उसकी हत्या नहीं करोगे। तुम उसकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दोगे जो देखने में तुम्हारी माँ जैसा होगा। तुम अपनी चाचा या किसी और की हत्या कर दोगे। तुम अपने सपने में भी प्रामाणिक नहीं हो सकते। ये कारण है कि मनोविश्लेषण की जरूरत पड़ती है। एक पेशेवर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो तुम्हारे सपनों की व्याख्या कर सके। लेकिन तुम सपने को भी एक ढंग से रख सकते हो कि मनोविश्लेषण भी धोखा खा जाए। तुम्हारे सपने भी सर्वथा झूठे हैं, लेकिन अगर तुम जागते हुए सच्चे रह सको तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। तब वे प्रतीकात्मक नहीं होंगे। तब अगर तुम अपनी किसी व्यक्ति की हत्या करना चाहोगे तो सपने में तुम उसी की हत्या ही करोगे, किसी और की नहीं। और फिर व्याख्या करने वालों की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें खुद पता होगा कि तुम्हारे सपने का अर्थ क्या है। लेकिन हम इतने झूठे हैं, धोखेबाज हैं कि सपने के एकांत में भी संसार से, समाज से डरते हैं। लेकिन ये सिखावण क्यों, दिखावना क्यों? गहरे में ये संभावना है कि प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्यतः अपनी माँ का विरोध में चला जाए, क्योंकि माँ ने तो तुम्हें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, उसने तुम्हें झूठ और नकली बनने के लिए मजबूर किया है। तुम जो भी हो अपनी माँ के बनाए हुए हो। अगर तुम एक नरक हो तो इसमें तुम्हारी माँ का बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है। अगर तुम दुख में हो तो उस दुख में कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ मौजूद है, क्योंकि माँ ने तुम्हें जन्म दिया, उसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, या कहे कि उसने तुम्हें पाल पोस कर नकली बनाया। उसने तुम्हें तुम्हारी प्रामाणिकता से हटा दिया। तुम्हारा पहला झूठ तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच घटित हुआ है। जब बच्चे ने बोलना भी नहीं सीखा है, उसके पास भाषा भी नहीं है, तब भी वे झूठ बोल सकता है। देर अबेर वे जान जाता है कि उसके अनेक भाव माँ को पसंद नहीं है। माँ का चेहरा, उसकी आंखें, उसका व्यवहार, उसकी मुद्रा सब बता देते हैं कि उसकी कुछ चीजें पसंद नहीं है, स्वीकृत नहीं है। और तब बच्चा दमन करने लगता है और उसे लगता है कि कुछ गलत है। अभी उसके पास भाषा नहीं है, उसका मन सक्रिय नहीं है, लेकिन उसका सारा शरीर दमन करने लग जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि कभी कभी कोई बात उसकी माँ के द्वारा सराही जाती है और ये बच्चा माँ पर निर्भर है। उसका जीवन ही माँ पर निर्भर है। अगर माँ उसे छोड़ दे तो वह नहीं जी सकता। उसका पूरा जीवन माँ पर केंद्रित है। इसलिए माँ का सब कुछ, उसका व्यवहार, उसकी बात, उसका इशारा बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बच्चा मुस्कुराता है और तब माँ उसे प्रेम देती है, लाड दुलार करती है, दूध पिलाती है, छाती से लगाती है, तो समझो कि बच्चा राजनीति सीखने लगा। वह तब भी मुस्कुराएगा जब उसके भी मुस्कुराहट नहीं होगी, क्योंकि अब वे जानता है कि ऐसा करके वे माँ को खुश कर सकता है। अब वे झूठी मुस्कुराहट मुस्कुराएगा। अब एक झूठा व्यक्ति पैदा हो गया है। अब एक राजनीतिक अस्तित्व में आया। अब वे जानता है कि कैसे झूठ हुआ जाए। और ये सब वे अपनी माँ के सत्संग से सीखता है।
संसार में वे उसका पहला संबंध है। इसलिए जब उसे अपने दुखों का पता चलता है, अपने नरक का बोध होता है, उलझने घेरेंगी, तब उसे ये भी पता चलेगा कि इस सब में कहीं ना कहीं उसकी माँ छिपी है। और पूरी संभावना ये है कि तुम अपनी माँ के प्रति शत्रुता अनुभव करते हो। यही कारण है कि सभी संस्कृतियों में जोर दिया जाता है कि माँ की हत्या जघन्य पाप है। विचार में भी, सपने में भी तुम माँ की हत्या न कर सको, ये पाप है। ये दो तुम्हारे झूठे चेहरे हैं। एक चेहरा तुम्हारे जागरण में प्रकट होता है और दूसरा तुम्हारी नींद में। इन दो झूठे चेहरों के बीच एक छोटा सा द्वार है, एक छोटा सा अंतराल है। इस अंतराल में तुम्हें अपने मौलिक चेहरे की झलक मिल सकती है, उस मौलिक चेहरे की जो तब था जब तुम माँ से नहीं संबंधित हुए थे और माँ के जरिए समाज से नहीं जुड़े थे, जब तुम अपने साथ अकेले थे, जब तुम थे, तुम ये वे नहीं थे, जब कोई विभाजन नहीं था, केवल सत्य था, कुछ असत्य नहीं था। इन दो व्यवस्थाओं के बीच तुम्हें अपनी उस सच्चे चेहरे की झलक मिल सकती है। साधारणतः हम अपने सपनों की चिंता नहीं लेते हैं, हम सिर्फ जागते समय की चिंता लेते हैं। लेकिन मनोविश्लेषण तुम्हारे सपनों की ज्यादा चिंता लेते हैं। वे तुम्हारे जागरण की चिंता ही नहीं लेते हैं, क्योंकि वे समझता है कि जागे हुए तुम ज्यादा झूठे होते हो। तुम्हारे सपनों कुछ पकड़ सकते हैं। जब तुम सोए होते हो तो कम सजग होते हो, तब तुम कुछ आरोपित नहीं करते, तब तुम तोड़ते मरोड़ते नहीं। उस अवस्था में कुछ सत्य पकड़ा जा सकता है। तुम जागते हुए ब्रह्मचारी हो सकते हो, साधु हो सकते हो, लेकिन तुमने अपनी काम वासना को दबा रखा है। वे दबी हुई काम वासना तुम्हारे स्वप्नों में अभिव्यक्त होगी। तुम्हारे सपने कामुक होंगे। ऐसा साधु खोजना कठिन है जो कामुक सपने ना देखता हो। ये असंभव है। तुम्हें कामुक सपनों के बिना अपराधी तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा धार्मिक आदमी खोजना मुश्किल होगा जो कामुक सपने ना देखता हो। एक व्यभिचारी कामुक सपनों के बिना हो सकता है, क्योंकि तुम जागते हुए जिसे दबाओगे वे तुम्हारे सपनों में उभर कर आएगा ही आएगा। वे तुम्हारे सपनों को प्रभावित करेगा। मनोचिकित्सक तुम्हारे जागरण की फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे बिल्कुल झूठ है। अगर कुछ सच्चा, कुछ यथार्थ देखना हो तो केवल सपनों में देखा जा सकता है। लेकिन तंत्र कहता है कि सपने भी उतने सच नहीं है, हालांकि जागरण की तुलना में वे बहुत ज्यादा सच है। ये पहेली सी मालूम पड़ती है, क्योंकि हम सपनों को असत्य मानते हैं। वे जागरण की घड़ियों की बजाय ज्यादा सच है, क्योंकि सपनों में तुम अपने पहरे पर कम होते हो। नींद में संसार सोया रहता है और दमित चीजें ऊपर आ सकती हैं, अपने को अभिव्यक्त कर सकती हैं। हाँ, ये अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक होगी, पर प्रतीकों को समझा जा सकता है। सारी दुनिया में मनुष्य के प्रतीक समान है। जागते हुए तुम भिन्न भाषा बोल सकते हो, लेकिन सपने में तुम वही भाषा बोलते हो जो सारे लोग बोलते हैं। सारी दुनिया की स्वप्न भाषा एक है। अगर काम वासना दबाई गई है तो दुनिया भर में एक ही तरह का प्रतीक उसे अभिव्यक्त करेंगे। अगर भोजन की इच्छा को दबाया गया है, भूख को दमित किया गया है, तो उसे भी सपने में सर्वत्र एक ही तरह के प्रतीक अभिव्यक्त करेंगी। स्वप्न भाषा है, लेकिन प्रतीकों के कारण ही स्वप्नों के साथ एक दूसरी कठिनाई है। फ्रायड उसका अर्थ एक ढंग से कर सकता है, जुंग उनका अर्थ दूसरे ढंग से कर सकता है, और एल्डर उनका अर्थ भी भिन्न ढंग से कर सकता है। अगर 100 मनोविश्लेषक तुम्हारा विश्लेषण करें
तो वे 100 व्याख्याएं करेंगे और तुम पहले से ज्यादा उलझन में पड़ जाओगे। एक ही चीज की 100 व्याख्याएं तुम्हें और भी भ्रांत कर देंगी। तंत्र कहता है तुम ना जागते हुए सच हो, ना सोते हुए सच हो। तुम इन दो अवस्थाओं के बीच में कहीं सच हो। इसलिए ना जागरण की फिक्र करो और ना नींद की और ना स्वप्न की, सिर्फ अंतराल की फिक्र करो। उस अंतराल के प्रति जागो। एक से दूसरी अवस्था में गुजरते हुए इस अंतराल का दर्शन करो और एक बार तुम जान जाते हो कि यह अंतराल कब आता है, तुम उसके मालिक हो जाते हो। तब तुम्हें कुंजी मिल गई। कुंजी मिल गई तुम्हें। तुम किसी भी वक्त उस अंतराल को खोलकर उसमें प्रवेश कर सकते हो। तब होने का एक भिन्न आयाम, एक नया आयाम खुलता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई विधि, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।